साथ मैं फिर इनको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो पहले जो 2 क्लासेज है हमारी, आज की जो क्लास है वो तो टोटली जो है ना वो इंफॉर्मेशनल बेस है। कल से हमने प्रैक्टिकली काम जो है ना वो स्टार्ट करना है, और मैं सभी को कोशिश करूंगा सभी को साथ लेके चलूँ। ये नहीं होगा कि मैं जो है ना वो कुछ एडवांस चीज़ें स्टार्ट में ही आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, एसईओ क्या है? बेसिकली गूगल का सभी को पता होगा। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जस्ट। अच्छा जी, एसईओ का को पता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट इज एसईओ। गूगल का सभी को पता है। अब गूगल क्या चीज है कि ऐसा ही वेबसाइट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी डायरेक्टरी वेबसाइट है और एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके अंदर हम कोई सर्च करते हैं। जिस तरह मैंने क्वेरी सर्च की व्हाट इज एसईओ और नीचे मुझे कुछ रिजल्ट आ गया। सबसे पहला रिजल्ट क्या है? एडी लिखा हुआ है, ये ऐड है। नीचे आते हैं और यहाँ पे ये आ गया ऑर्गेनिक रिजल्ट, और इसकी यही कुछ हमें पॉइंट शो हो रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि एसईओ एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर रैंक करते हैं। अब सर्च इंजन की बात आई तो गूगल एक सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन है जिसमें टॉप ऑफ द प्रायोरिटी 70% मोस्टली गूगल के ऊपर ही सर्च जाता है। इसके बाद आ जाता है याहू था पहले, अभी भी है, बिदु आ गया, डक डक गो है, और बिंग है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। तो क्या होता है कि एसईओ एक मेथड है। डेफिनेशन बता रहा हूँ सिंपल वर्ड के अंदर। आपको रटी बड़ी बड़ी डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की। तो व्हाट इज एसईओ? एसईओ एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सर्च इंजन के अंदर रैंक करते हैं। अच्छा जी, पहली तो बात होगी कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ को हमने देख लिया। नेक्स्ट उसकी होगी वो देखेंगे कि एसईओ के कौन से हैं। ये डेफिनेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस टू इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। लाइक वेबसाइट की ट्रैफिक को इंप्रूव करने के मेथड को ही एसईओ कहा जाता है। एंड पे वही बात आ गई, एसईओ एक मेथड है जिसको यूज करके वेबसाइट को रैंक किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। एसईओ को प्रैक्टिकल जब किया जाता है ना, तो इसके कुछ ना ये वाले मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है निश रिसर्च। गोरे इनको निश बोलेंगे और पाकिस्तानी मोस्टली जो है इसको निच बोलते हैं। तो बेसिकली ये निशी वर्ड है। निश रिसर्च मीन कैटेगरी रिसर्च। लाइक कोई भी ब्लॉग है, कोई भी वेबसाइट है, उसका कोई ना कोई तो कैटेगरी होगी। कोई स्पोर्ट्स की कैटेगरी होगी, कोई न्यूज़ की होगी, कोई हेल्थ की कैटेगरी होगी। तो इसी तरह हर एक की वेबसाइट कैटेगराइज वाइज जो है ना वो डिवाइडेड होता है। तो कोई ना कोई कैटेगरी होती है। तो हम जो है ना वो सबसे पहले जो पार्ट है एसईओ का वो है निश रिसर्च। लाइक आपने बनानी है वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने के लिए आपने सबसे पहले कोई ना कोई कैटेगरी चूज तो करनी है ना जिसके ऊपर वेबसाइट बनी होगी। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है निश रिसर्च। सेकंड है कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड? लाइक ऐसे वर्ड जिनको हम गूगल में सर्च करते हैं उन्हें कीवर्ड कहा जाता है। तो ये भी हम जो ना आके जाके देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि होता क्या है। ऑन पेज एसईओ, ये भी एक थर्ड पार्ट है इसका। तो इसको भी हम देखेंगे कि वेबसाइट के ऊपर जब काम किया जाता है तो ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज में देखा जाएगा। ऑफ पेज बेसिकली मार्केटिंग। और ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया, ये रिपीट हो गया। नीचे है तो यहाँ पे आ गया टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ भी एक इसी का पार्ट है, और उसके बाद लोकल एसईओ आ जाता है और एडवांस एसईओ। बेसिकली ये कुछ पार्ट्स हैं एसईओ के जिनको हमने कवर करना है इस कोर्स के अंदर, और इनको लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। लाइक थोड़ा जल्दी आ गया मैं। तो मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर हूँ, और लास्ट आई थिंक कितने साल हो गए, 7 साल, 2015 में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तब से लेके मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ, एसईओ एक्सपर्ट हूँ, सर्विस दे रहा हूँ ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और अफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ। अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग कुछ ब्लॉग है मेरे, कुछ एडसेंस के ब्लॉग है, और साथ में फ्रीलांसर हूँ फाइवर और अपवर्क के ऊपर। टॉपिक के ऊपर दोबारा चलते हैं, एसईओ के ऊपर। और यहाँ पे देखो अगर आप, तो हमें जो है ना वो यहाँ पे 2 तरह की चीजें शो होती हैं। अभी तक तो बताया, उनकी समझ आई है आप लोगों को? डेफिनेशन क्लियर है ना? काइंडली यस चैट सर। के अंदर जो है ना वो मेंशन कर दें। यस सर। यस सर, समझ आ गई है। बस ठीक हो गया, गुड हो गया।
जी 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 जी। मैं थोड़ा सा ना स्पीड में, मेरी आदत है कि मैं स्पीड से बोल देता हूँ, जिस चीज की समझ नहीं लगेगी आपको तो काइंडली आपने करना क्या है कि दोबारा क्वेश्चन में चैट में पूछ लेना या फिर वॉइस में पूछना, कोई इतना थोड़ा रश सा तो है कोई नहीं मुझे कि ऐसा लग रहा था, ज्यादा दूर। थोड़ी सी स्पीड स्लो रखें, फिर कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं। कोई इशू नहीं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना आपने, ठीक है। अच्छा जी, पहली जो चीज है वो है निश रिसर्च जो हमने यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वेबसाइट बनानी होती है कि हम कैटेगरी कौन सी रखें, किस निश को चूज करें वेबसाइट बनाने के ऊपर। मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो ट्रेंडिंग निश के ऊपर चले जाते हैं। ट्रेंडिंग मीन ऐसी वेबसाइट, ऐसी निशेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि निश आइडियाज, तो यहाँ पे बहुत सारी निशेज आ जाएंगी। अच्छा, लोग करते क्या हैं, लोग करते क्या हैं, वो ट्रेनिंग चीजों को लेके जो मेंटोर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि हाई सीपीसी, हाई लाइक ऐसी निश चूज करो जिनके अंदर प्रॉफिट ज्यादा है। तो लोग कर तो लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ या फिर सेकंड मंथ उनको फिर पता ही नहीं चलता कि काम किस तरह करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं इस कैटेगरी के अंदर, इस निश के अंदर। तो अगर मैं निश बोलूं या कैटेगरी बोलूं तो एक ही इसका मतलब है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो क्या सीन है कि हमें जो निश है ना वो बड़ी सोच समझ के चूज करनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आप, कोई बंदा बोले कि भाई तू इस कैटेगरी के ऊपर काम कर ले और इसके ऊपर, तो आपने उसकी ध्यान नहीं देना उसकी बातों के ऊपर। आपने करना क्या है कि अपनी रिसर्च करनी है। अच्छा, जो रिसर्च किस तरह करनी है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम कैटेगरी निशेस फाइंड करेंगे। उसमें जो पहला मेथड है वो है कि आपने अपने तौर पे अपनी एक होमवर्क करना है। अच्छा, जो जो मैं यहाँ पे लिख बोल रहा हूँ, आपने क्या करना है कि अपने पास रजिस्टर रख लें या नोटपैड ओपन कर लें, उसके अंदर नोट डाउन करना है ताकि आपको बाद में समझ आ जाए। अच्छा, हम हैं अभी निश रिसर्च के ऊपर, तो निश रिसर्च में पहली जो चीज़ आपने करनी है वो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ के ऊपर, आपने एक खाली पेज ले, रफ पेज है, और उसके ऊपर पेंसिल लेके, मैं तो पेंसिल ही कहूँगा, नोटपैड भी ओपन कर सकते, मैं कहूँगा कि आप जो है ना रजिस्टर लें, पेंसिल लें और शुरू हो जाएं। आपने क्या नोट करना है, आपने इजी होके सुकून से को घंटा दो लगा के अपनी एक्टिविटी, अपनी हॉबीज वगैरह उसके ऊपर नोट डाउन करनी है। लेट्स सपोज कि आप शुरू से लेके अभी तक कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके आपको पता ही नहीं चलता टाइम का, जो आप काम करने बैठते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई घंटे हैं, मूवी देखते हैं। तो अगर तो मूवी इंटरेस्टेड है तो वो 3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं शुरू से लेकर, पता नहीं चलता यार मूवी खत्म भी हो गई अगर आप उसके टाइमलाइन नहीं देख रहे तो इस तरह करके आप ऐसी चीजें, ऐसी कैटेगरी, ऐसी अपनी हॉबीज, ऐसा पैशन जिसको आप काम करते हुए जो ना करते नहीं हो, आप उस कैटेगरी के ऊपर काम करोगे। जिस तरह मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं जाऊँ तो पता ही नहीं चलता घंटा दो, एक एक घंटे में एक मैच हुआ तो पता नहीं चलता 3-4 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं। इस तरह मूवी लगा ले या फिर ऑनलाइन वीडियो गेम खेल लें तो वो जब स्टार्ट करते तो पता ही नहीं चलता। तो अपने मस्त करना है। कल को मैंने आपकी जो ना वो असाइनमेंट चेक करनी है, मैं ये नहीं करता कि बस आपको लेक्चर दिया और अल्लाह हाफिज। मैं प्रॉपर आपको काम दिया करूंगा और बाद में फिर चेक भी किया करूंगा, आपके साथ ईमेल नंबर वगैरह सारा कुछ शेयर होगा। और आपने इस लेक्चर को दोबारा मिस आपके साथ शेयर कर देंगे, आपने ऑनलाइन दोबारा भी देखना है। और जो भी क्वेश्चन होंगे कल की क्लास के अंदर आपके सबसे पहले क्वेश्चन लूंगा, देन मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा नेक्स्ट क्लास का। और आपकी असाइनमेंट मैंने मस्त देखनी है। अगर आप चाहते हो ना कुछ करना, कि ये ना करो, आपको फ्री में मिश्रा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपको फ्री में जो ना प्लेटफॉर्म दे रही है, फ्री में ये दे रही है वीडियोस वगैरह, लेक्चर वगैरह। कोई नहीं देता भाई, मेरी बात सुनो, यूट्यूब के ऊपर जाओ, वीडियो देखते जाओ, लेकिन आपको वहां पे कोई भी बंदा आपको आप कह लें कि फ्री में तो नॉलेज तो दे देगा स्टार्ट में, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन नहीं करेगा। वो कोई अपनी मर्जी का कमेंट्स उठा लेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। इस तरह प्रॉपर A to Z चीजें नहीं डिस्कस करते। मिस ने ग्रुप बनाया हुआ है, उसी ग्रुप के अंदर सारी चीजें जो ना अपने शेयर करती हैं, हर एक A to Z शेयर होती हैं। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा, अगर वो टाइम दे रही है, अभी टाइम दो। ये नहीं करना, हम करते क्या है मोस्टली, मैं अपनी बात पर करूं, मेरे पास पिछले, जब मैंने स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग 2015 के, मेरे पास कोर्सेज पड़े हुए हैं, और यकीन करें वो यूएसपी में ही पड़े हुए हैं, वो मैंने देखे नहीं आज तक। तो अगर ये करेंगे ना, कल करेंगे, तो भाई कल नहीं आनी, आनी है तो आज जो भी करना है ना वो आज ही करना है। कल के ऊपर आपने नहीं छोड़ना कि भाई हमने जो ना वो
कि किल कर लेंगे। अच्छा, निश का जो अल्टरनेटिव वर्ड है ना वो कैटेगरी है। वेबसाइट है ना वेबसाइट, तो उसकी कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी। तो वेबसाइट की कैटेगरी मीन वेबसाइट की निश। अगर न्यूज वेबसाइट खोलें तो उसकी कैटेगरी कौन सी होगी, उस निश होगी न्यूज जर्नल। तो इस तरह टेक होगी तो वो टेक कह लेंगे उसे। स्पोर्ट्स की वेबसाइट होगी लाइक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर जस्ट स्पोर्ट्स का ही कंटेंट पब्लिश होता है, जिस तरह जियो न्यूज है, समा न्यूज है, एयर वाई है। तो वो क्या होता है कि एक जनरल कैटेगरी है, न्यूज टाइप की वेबसाइट है जिसके ऊपर हर तरह का कंटेंट आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ना कुछ दोस्त आएंगे यहाँ पे और होंगे जिनको नहीं पता होगा कि भाई कैटेगरी आर्टिकल्स क्या होते हैं। ऐसे ऐसे मेरे स्टूडेंट भी है, मैं बाय द वे टीचिंग भी करता हूँ, फिजिकली टीचर भी हूँ, लेकिन अभी छोड़ दिया, ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया। जी जी, ये मिस सही कह रही है कि अगर आप टीचर की बातों पे अमल करोगे ना तो अभी कामयाब होगे, ऐसे नहीं होगे। अच्छा, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ जाए, जियो की हर एक बंदे को ऑलमोस्ट 99% बच्चों को भी पता होता है कि जियो न्यूज, ठीक है, वो ड्रामो वाला भी है जिनको मोस्टली फीमेल्स देखती हैं, मेल भी देखते हैं आजकल। तो अच्छा, जियो के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे टॉप पे आप देखो लेटेस्ट है, पाकिस्तान वर्ल्ड स्पोर्ट्स शोबिस। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी शो हो रही है। अच्छा, वीडियोज आ गई, स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ना कुछ और भी कैटेगरी आपको शो हो जाएंगी, लेटेस्ट पाकिस्तान। जी, यहाँ पे आप देखो, जस्ट मिनट, आपको शो भी हो रही स्क्रीन पे, नहीं आपने तो बोलना नहीं है, हो रही है शो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे टॉप पे ये मेन्यूज वगैरह आपको शो हो रहे हैं ना, तो बेसिकली ये इसकी कैटेगरी है। तो आप एक कैटेगरी की को चूज करोगे, एक निश को चूज करोगे और उसके ऊपर पूरी वेबसाइट बना दोगे। जिस तरह अगर हमारी पाकिस्तान की बात की जाए, एक टेक की वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी .pk, वो एक टेक बेस्ड वेबसाइट है। ये मोस्टली टेक रिलेटेड ही कंटेंट पब्लिश करती है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट वायरल हो जाती है ना तो फिर बाद में आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरी, ये नहीं होता कि हेल्थ के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दो, आप इधर उधर की वेबसाइट के टॉपिक के ऊपर भी लिखना स्टार्ट कर दो, लेकिन लिमिटेड अपनी लिमिटेशन के अंदर रहते हुए काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, हम थे कैटेगरी के ऊपर। तो आपने काम क्या करना है, मैं फिर उसी के ऊपर आऊंगा कि आपने एक खाली पेज लेना है और उस पेज लेके आपने कर देना है उसके ऊपर काम स्टार्ट। क्या करना है कि अपनी हॉबीज वगैरह, अपने जो भी जो काम, ऐसे काम जिसको काम करते हुए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, 2 से 3 चीजें आपने छोड़ देनी है। उसमें पहली जो चीज है वो मूवीज है, मूवीज को साइड पे कर दो। दूसरी चीज है क्रिकेट, उसको साइड पे कर दो। इसके अलावा हट के आप इजी होके बैठोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आप कह लो गार्डनिंग आ गया। उसके बाद कुछ फीमेल्स की बात करूँ तो मेकअप के रिलेटेड, कुकिंग के रिलेटेड चीजें आ गई। इस तरह आपने अपनी चीजें फाइंड करनी है और उसके ऊपर आपकी बनेगी वेबसाइट। अच्छा जी, क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि सर हम वेबसाइट क्यों बनाएं, ये है कि नहीं क्वेश्चन सभी का। जी जी, मोटिवेशन के ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन मोटिवेशन स्टार्ट में अभी कैटेगरी इतनी नहीं है। आप और भी लाइक, तो आप मुझे बताओ कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं, कि सर वेबसाइट क्यों बनाए हम, निश चूज करें सब। तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना, आप तो बोल ही नहीं रहे। होना चाहिए था कि नहीं, बताओ। करो डिजिटली, ठीक है, बिल्कुल सर, होना चाहिए था। आगे। ये क्वेश्चन हो जाता है वेबसाइट क्यों बन। जी जी, चैट में लिखो उधर ताकि सभी देखें। हमने आते ही स्टार्ट कर दिया कि वेबसाइट बनाएंगे हम, निश चूज करेंगे, एसईओ करेंगे। भाई एसईओ क्यों करेंगे, ये नहीं किसी ने पूछा। तो पहला जो एक कह लें कि प्रोसेस है ना, पहला स्टूडेंट का होता है कि भाई क्वेश्चन करना सीखो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आनी। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये हंसने के लिए नहीं है, पैसे कमाने के लिए। भाई कोई कोई भी काम किया जाता है ना दुनिया में, तो उसके दो ही, एक ही मेथड होता है, मकसद होता है एक ही, पैसा कमाना। कोई भी काम है, एक ऐसा कोई काम बताओ, ठीक है हम मुसलमान है, हमारा ईमान है कि हम जो ना वो नेकी करेंगे और वो हमारे अच्छे अमाल लिखे जाएंगे। इनको भी आप
ऐड करके लिखो कि कोई भी ऐसा काम मुझे बताओ कि जिसके अंदर आप कोई काम करते हो और आपको पैसा नहीं मिलता, उसका अजर नहीं मिलता। भाई ओबियसली हमको काम करते हैं ताकि हमें भी उससे मिले, चाहे वो पैसा हो चाहे वो सवाब हो। तो मोस्टली 99% जो ऐसे काम है वो जो ना वो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा हटके निश का पता चल गया, कैटेगरी का पता चल गया, तो कल इसके ऊपर प्रॉपर ना प्रैक्टिकली क्लास होगी। अभी मैं कुछ आपके थॉट्स वगैरह क्लियर करूंगा, ये मुझे बताओ। हमारा पेज रैंक हो जाएगा, यस यस सही कह रहे हो मोहम्मद नादिर। अभी कैटेगरी का मुझे बताओ, डेफिनेशन क्लियर है? प्रैक्टिकल कल को बताऊंगा मैं, ए टू डी। कल को हमने देखना है कि निश किस तरह चूज की जाती है, और आगे जिस तरह हमने ज्वाइन किया था। और भी लिखो भाई, ठीक है हमारा हफीज। आगे स्पीड से लिख दिया करो यार, आपके पास सब सिस्टम सामने है, कीबोर्ड भी है। मुझे लग रहा है ये 3-4 बंदे ही हैं जो बस ना क्लास देख रहे हैं, बाकी तो साइड पे ना टीवी देख रहे हैं। क्लास ज्वाइन कर ली उन्होंने, क्या बस हमने खाना पूरी कर ली है, बाकी कर लेंगे। चले, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ ये क्लियर है। अच्छा जी, हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अर्निंग कैसे होगी ऑनलाइन, ठीक है? मैं थोड़े से वेज बता देता हूँ इसी अपनी टॉपिक के रिलेटेड ही। अच्छा जी, हम ना वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट क्यों बनाते हैं? आसान सा आंसर है, पैसे कमाने के लिए। अब आपके माइंड में आएगा सर पैसे कैसे कमा सकते हैं? वन बाय वन सभी टॉपिक के ऊपर चलूंगा। पहला है कि ऐसी जी जी ये सारा कुछ ऐड। अच्छा, ये वेबसाइट है सामने। आप मुझे बताओ कि ये वेबसाइट, आप न्यूज़ देखते हो सभी, तो न्यूज़ वाले पैसे कैसे कमाते हैं? कहाँ से आता है उनको ऐसा मोटा पैसा? हाँ सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि बाकी भी तो मार्केट में स्किल्स हैं, ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आगे भाई, ये आपने याद रखना है, मुझे दोबारा याद करना, तो मैं मिस कर दो तो। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, हमने लेट ज्वाइन किया था। आप पहले ये बता दीजिए रिकॉर्डिंग मिल ब्लॉगिंग जाएगी। है क्या। अच्छा, आज का ओके जो सर। टॉपिक है ना, ये लेक्चर जो बेसिकली वो है एसईओ के रिलेटेड। अब एसईओ क्या है कि एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके वेबसाइट को रैंक किया जाता है, ठीक है? तो ब्लॉगिंग एसईओ के ऊपर हमारा जो ना वो होल कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाएंगी। तो कल को जो ना प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होगा। आज वैसे ही हम ना जस्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि दिखा सर जाए ऑडियंस किस तरह की आपका दिखा जाए। जी जी बोले। मैं आईटी का इंटरेस्टेड हूँ, मतलब जो हूँ अक्सर इंफॉर्मेशन दरमियान में तो ये सुनने को आई थी खबर के एसईओ खत्म हो गई है। तो ठीक अब हो गया, दोबारा गुड एसईओ को क्वेश्चन। क्यों? मैंने हर तरफ फेसबुक पे देखा है, अब हर किसी ने एसईओ एसईओ ब्लॉगिंग एसईओ एसईओ लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं आपको पहले एक एक चीज दफा आया बताता था हूँ, क्या? जस्ट अ मिनट। 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक न्यूज देखी थी, भाई एसईओ इज डेड। मैं आपको न्यूज दिखा, आर्टिकल दिखा दूंगा। आपको लगता है गूगल खत्म हो जाएगा? गूगल भाई मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और वो कभी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। तो अगर गूगल नहीं खत्म होगी तो उसके ऊपर काम करने वाले भी खत्म नहीं करेंगे काम अपना। तो काम नहीं, वो वेबसाइट बनाना नहीं खत्म करेंगे, तो एसईओ फिर चलती जाएगी। एसईओ खत्म नहीं होने वाली। अब गूगल ट्रेंड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक वेबसाइट। अच्छा, ये गूगल का अपना एक टूल है जो किसी भी ट्रेंड को जो ना वो आपको शो करता है कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। मैं यहाँ पे कोविड लिखता हूँ, आपको जस्ट ना कोविड है, ये क्या लिखना। अच्छा जी, मैंने कोविड लिखा, और ये देख रहे हैं कि 2022 में जनवरी के अंदर 100% पीक पे था, और ये क्या होता गया, आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। अभी को खाना पूरी कर रहे हैं कि 4 केस आ गए, 2 केस आ गए, खत्म हो गया। तो ये क्या बता रहा है, पास्ट 12 मंथ का डेटा बता रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड वाइड नहीं है, ठीक है? मैं वर्ल्ड वाइड भी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कैटेगरी वर्ल्ड वाइड जो है ना वो कंट्री चूज कर लेता हूँ। जी, ये दुनिया में भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एसईओ। जी भाई, अब देखो अब कहाँ पे जा रहा है, नीचे नहीं आने वाला भाई।
तो ये चीज माइंड से निकाल दो कि ये खत्म होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम कहाँ पे थे, वेबसाइट पर। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के अंदर आपने देख लेना है क्या क्या चीजें हमने की हैं, पढ़ी हैं। कल को प्रैक्टिकली होगा, अभी बस ना आप देखो क्या क्या चीजें हैं आपके, बस ना मैं सभी को एक लेवल के ऊपर लेके आ रहा हूँ ताकि स्टार्ट कर सके, सभी का माइंड बन सके इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, हमने वेबसाइट करते हैं पैसे कमाने के लिए। अब वेबसाइट बन गई, पैसे कैसे कमा सकते हैं, हमारे पास कुछ मेथड। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं देखते हैं, उसके अंदर एड भी आती है, ठीक है, कमर्शियल्स आती हैं, तो भाई वो कमर्शियल से ही पैसे कमाते हैं। और कितने कमाते हैं, 2019 के अंदर हमें ये सम जो है ना वो रेट हमने पता किया था। ये 2 का ऐड आने के तब लेते थे 2.5 से 3 लाख रुपए, 2019 की बात है। और अब है 2023, 2023। और 23 के अंदर आपकी सोच होगी ने पैसे मिनिमम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए तो ये 7-8 लाख लेते होंगे। और कितना, 2 मिनट का ऐड चलाने का, 5 सेकंड 5-5 करके ये 2 मिनट पूरे करें और बाद में कहेंगे भाई दे पैसे, कितने, 8 लाख 10 लाख जितने भी उनके हैं। अच्छा जी, इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं तो हम देखते हैं कि ये वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट कैसे कैसे पैसे कमा सकती है। बेसिकली वेबसाइट की होती है टाइप्स। उसमें पहली जो टाइप है वो आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं कोई देखूं, यस, नोटपैड शो हो रहा है ना सभी को? जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, मेरे पास आज ना कीबोर्ड दूसरा है तो आवाज काफी आएगी, तो थोड़ा सा बेयर करना आप लोगों ने। अच्छा जी, पहली जो चीज है, टाइप ऑफ वेबसाइट होगी सर्विस बेस्ड और अफिलिएट बेस्ड ई कॉमर्स। पहली जो हमारे पास कैटेगरी वो है न्यूज पेज, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर जस्ट इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही पब्लिश होगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक के हिसाब से ऐड मिलेगा। अच्छा, तो ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर जस्ट इंफॉर्मेशन ही शेयर होगी, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, उसे हम ब्लॉगिंग वेबसाइट कहेंगे या फिर न्यूज बेस्ड वेबसाइट। अगर वो स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड है तो हम ब्लॉगिंग कहेंगे। अगर तो वो जनरल है, जनरल मीन हर कैटेगरी की वेबसाइट जो ना वो पोस्ट उसके ऊपर पब्लिश हो रही है, उसे हम ब्लॉगिंग वेबसाइट कहेंगे। सेकंड है सर्विसेज, पैसे कैसे कमाने में बताने लगा हूँ। तो पहले वेबसाइट कैसे पैसे कमाएंगे, हम ऐड लगाएंगे। किसके ऐड दिखाएंगे, यहाँ पे लगा के हम अपने भी ऐड लगा सकते हैं, हम अदर वेबसाइट के भी ऐड लगा सकते हैं। मोस्टली लोग जो ना वो अप्लाई करते हैं गूगल के ऐड। गूगल गूगल जो है ना वो काफी आपको अच्छी मोटी सारी रकम दे देता है। वो किस हिसाब से देता है, पर इंप्रेशन और पर क्लिक के हिसाब से। ये हमने लेट्स सपोज हमने देखा और यहाँ पे स्क्रॉल करके गुजर गए तो ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया। इंप्रेशन के कम पैसे होते हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करके कोई चीज बाय कर लेता है तो फिर पैसे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा जी, हमें पैसे पता किस तरह चलेगा, ये कौन से ऐड शो हो रहे हैं। हमने जब वेबसाइट ओपन की, स्टार्ट में बड़ा एक ऐड आ गया, राइट साइड पे एक आ गया, एक क्रॉस के ऊपर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड बाय गूगल, एक यहाँ पे आ गया। स्क्रोल करेंगे, यहाँ पे एक फिर से आ गया। अच्छा जी, नीचे आएंगे तो कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। अभी पेशावर में जो धमाका है, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए सबकी जो भी शहीदों में। तो स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे फिर से मैं भी यहाँ पे एड ब्लॉकर तो नहीं लगा हुआ, तो हर जगह आपको ऐड शो होते हैं। ये नहीं होता कि आप स्पेसिफिक जो ना वो एक आर्टिकल के ऊपर हो गया सबके। तो हर कैटेगरी के ऊपर आपको यहाँ पे हर आर्टिकल के अंदर बाय हर जगह आपको क्या मिलेंगे, ऐड। तो ये ऐड कमाती है ऐड से, ठीक है। इस क्लियर, लॉगिंग जो वेबसाइट होती है ना तो ये कमाती है ऐड से। अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगवाती हैं, लगाते हैं। कब ऐड लगाती हैं, जब इनकी वेबसाइट वायरल हो जाती है, अच्छी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, देन फिर कितना पे करता है, 1,000 जब इंप्रेशन काउंट होता है तो ऑलमोस्ट $1 देगा। वो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से होता है, हेल्थ के अंदर, बिजनेस के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ज्यादा होता है और बाकी जो अदर है उनके अंदर कम होता है। सीपीसी रेट उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज आ जाती है कि ये जो ना, ये तो क्लियर, ये सभी क्लियर है ना किस तरह पैसे कमाते हैं ब्लॉगिंग वाले। यस यस, ये नो नो जो भी है क्वेश्चन पूछो चैट के अंदर, चैट में एक्टिव रहो
और यकीन करो वही पिक कर पाएगा यहाँ से वही स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछेगा। जो बस ना देखने वाले हैं ना, मैं खुद नहीं था देखता, मुझे, मैं यकीन करो जब मैंने कोर्स किया था ना एसईओ का, और मुझे कुछ नहीं था पता चला, 3 माह मैंने ज़ाया कर दिया। जब मैंने प्रैक्टिकली वहां पे इंटर्नशिप की, लोगों को सिखाया, पढ़ाना स्टार्ट किया, और बाय द वे मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज कुरान, और मैं बच्चों को होम ट्यूटर भी पढ़ाता रहा हूँ, होम ट्यूशन। तो तब से जिनका है। गूगल एडसेंस जो है ना वो जीरो ट्रैफिक के ऊपर भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन ये होता है कि अ, आपको फायदा नहीं होगा। एडसेंस अप्रूव हो जाएगा जब कोई बंदा देखेगा ही नहीं, तो फायदा क्या होगा। नहीं, ये मारूफ खुराना, ये जरूर नहीं 1,000 इंप्रेशन के ऊपर $1 ही बने। मैं कह रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर जो है ना वो इस तरह होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज है, अच्छा ये सेशन जो है ना 5 मिनट बाद हो जाएगा खत्म, तो मिस शाइस्ता दोबारा एक सेशन जो है ना वो लिंक देंगी, तो आपने सभी ने ज्वाइन करना है जो इंटरेस्टेड है, जाना चाह रहे हैं। बात नहीं लंबी है। उस्मान, ये सेम लिंक से ही हम ज्वाइन करेंगे, जो हमने लिंक शेयर किया हुआ है ना, उसी सेम लिंक से ही रिज्वाइन हो जाएगा। चलें ठीक हो गया मिस, मैं बस याद करवा रहा था इनको। जो इंटरेस्टेड इसी तरह रहेंगे क्लास के अंदर तो ठीक है, जिन्होंने छोड़ना है तो भाई अभी छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। जो नहीं करना चाह रहे, जो टाइम नहीं दे पाएंगे, वो अभी छोड़ दो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है ना वो है सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जो अपनी सर्विसेज सेल करती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती है। डॉक्टर है, वो भैया अपनी डॉक्टर अब बताएगा मेरी फलां क्लिनिक है, मैं फलां चीज के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ, उसका फेसबुक का पेज बना होगा, तो वहां पे वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड एक्सक्यूज कर मी रहा सर। होगा। तो ये, जी जी। सर ये जो भी आपने बात की कि एड्स की, तो सर ये मतलब कैसे रन कराएंगे हम लोग, सर ये किस, तो इसका क्या तरीका होगा। बेसिकली होता क्या है कि जब वेबसाइट बना लो कि आप फिर उसके ऊपर कंटेंट आप पब्लिश करोगे, जो जिस चीज का आप एक्सपर्ट हो ना, लाइक आप डॉक्टर हो, आप हेल्थ की वेबसाइट बनाओगे अपने, लाइक आप स्पेशलिस्ट हो ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप कंटेंट पब्लिश करोगे ऑप्टिमाइजेशन करके, फिर वो रैंक होगा गूगल के अंदर। और उसके साथ साथ आप फिर करोगे क्या कि आप फिर अप्लाई कर दो गूगल एडसेंस के लिए। वो अप्रूव तो हो जाता है आपकी वेबसाइट के, जीरो ट्रैफिक भी हो तो गूगल फिर आपको एक कोड देगा, ट्रैकिंग कोड, वो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना होता है, और फिर आपकी वेबसाइट को ट्रैक करता है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर एड शो कराना स्टार्ट कर देता है। लोग फिर आते हैं, लाइक विजिटर आते हैं जिनको ट्रैफिक कहा जाता है। तो आपका ये भी सभी क्वेश्चन बनता है, ट्रैफिक क्या होती है, कि लाइक हाउ मेनी विजिटर आर विजिटिंग ऑन योर वेबसाइट इज कॉल्ड ट्रैफिक। तो जितने बंदे आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं उसे ही ट्रैफिक कहा जाता है। तो जितनी सर एक ट्रैफिक और ज्यादा क्वेश्चन भी होगी है। उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। यस प्लीज आस्क। सर ये गूगल एडसेंस क्या होता है, मुझे तो इसका भी नहीं इतना आइडिया। गूगल एडसेंस गूगल की एक कंपनी, क्या गूगल एक कंपनी है और इसका एक प्रोजेक्ट है गूगल एडसेंस। बेसिकली गूगल है मिडिल मैन। अब एक है पब्लिशर और एक है बायर। अब बायर क्या होता है, लेट्स सपोज मैं हूं तो मैं डॉक्टर हूं, मैंने नया क्लिनिक स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, गूगल के पास जाऊंगा, उसे पैसे दूंगा कि भाई ये फलाना इश्तेहार है, बैनर है, मेरे आसपास जो लोग हैं मेरी सिटीज के अंदर उनको दिखा दो। अब गूगल मेरा बैनर लेगा, और ऐसी वेबसाइट और ऐसे यूजर जो मेरी सिटी के अंदर देख रहे हैं फलाने कंटेंट को, उनको मेरा एड शो कर देगा। अब वो लोग देखेंगे। अब उनमें से कुछ लोगों के स्टार्ट में अवेयरनेस होगी, कुछ आपने देखा होगा कि टीवी पे कमर्शियल लगती हैं, स्टार्ट में थोड़ी सी स्टोरी चली और बाद में कह दिया कमिंग सून। तो वो क्या होता है कि वो स्टार्ट में अवेयरनेस फैला रहे होते हैं, जिस तरह वो रमजान में बड़े ऑयल की आती हैं, एक पता नहीं कौन सा एक था, दूध वाली प्रोडक्ट्स, तो उसकी आती थी कि कमिंग सून कमिंग सून। तो स्टार्ट में अवेयरनेस, और उसके बाद जैसे ही वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी फलानी है, हम फलानी सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह करके फिर गूगल डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके एड शो करवाता है। और जो पब्लिशर होता है और जो बायर होता है उसे क्या फायदा होता है कि लोग उसकी सर्विस को देख के उनको इंप्रेशन पता चल रहा है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी के अंदर फलाना स्पेशलिस्ट आ गया, फलाना हॉस्पिटल ओपन हो गया, या फिर आप कह लें कि फलानी शॉप ओपन हो गई है, कोई ऐसी सर्विस जो आपकी सिटी के अंदर पहले नहीं थी। तो फिर लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग फिर आते हैं उसकी शॉप के ऊपर और उससे कुछ चीजें बाय करते हैं, उसकी सर्विस बाय करते हैं। इस तरह करके दोनों को फायदा होता है। गूगल क्या है, गूगल है मिडिल मैन। गूगल दोनों साइड से पैसे लेता है, सॉरी, बायर से पैसे लेके अपना परसेंटेज रखता है, और पब्लिशर जिस पहली कैटेगरी की समझ आ गई सबकी को। यस सर। यस सर, आ अच्छा गई। ये एक
जुलनोरैन का मैसेज है कि अगर हमारी वेबसाइट नहीं तो हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप अदर वे से आप अपनी सर्विस सेल करके वहां से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि हर बंदा अपनी वेबसाइट बनाए। कुछ ठीक है, स्टार्ट अगर आप खुद अच्छा लिखना जानते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करो और अच्छी ट्रैफिक, और यकीन करें ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। स्टार्ट में आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम लगता है, जैसे आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप उसी ब्लॉग के थ्रू अच्छी एक पैसिव इनकम जनरेट करते हो। और जैसे ही जब आपका मूड करे कि मैं वेबसाइट पे काम नहीं करना चाहता, तो आप फ्लिप कर दो, उसको सेल कर दो। तो सेल से क्या होगा कि आपकी लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट अर्न करिए $100 पर मंथ, और पिछले 6 माह से कर रही है, और आपको जो आपकी वेबसाइट की सेल प्राइस होगी वो मिनिमम $3000 होगी। मिनिमम मिनटों से कि 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है आपकी जो अर्निंग होती है। अच्छा, स्टार्ट में आपके पास बजट नहीं है तो क्या करो कि आप अपनी सर्विस सेल कर दो। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। कितनी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपके आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक डोमेन की। डोमेन कितने की आएगी? डोमेन आएगी ऑलमोस्ट नेम चिप से लें $9-10 की आ जाएगी .com वाली। तो $9-10 कितना है कि आजकल डॉलर ऑब्वियसली ऊपर गया है, थोड़ा सा आजकल महंगा है। तो इतने पैसे तो यार बंदा खाने पे जाए ना तो वहां पे लगा देता है, होटल में जाए ना तो इतने में लग जाते हैं। एक्सक्यूज तो मी सर। एक और चीज है। जी जी। जी सर, मैं भी क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी कि सर ये जब हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो सर ये टोटल कितने एक्सपेंसेस मतलब हमारे ऊपर आएंगे, यानी कैसे होगा, मतलब किस तरह? इसमें टूल्स भी आई थिंक आ जाते हैं, आप डोमेन होस्टिंग का भी बता अच्छा, रहे थे। थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि एक मिनट, ये पहले इनको एक्सप्लेन कर दूं टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ये फिर रह जाना है, फिर हम करते हैं। हम्म, हम्म, अच्छा, सर्विस वाली वेबसाइट का कैटेगरी का पता चल गया। अब आती है नेक्स्ट जो है अफिलिएट बेस। अफिलिएट बेस क्या होता है कि आपकी ना तो वो प्रोडक्ट्स होती है, आप अदर की प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करवाते हो, और जब कोई सेल आती है, जब कोई बंदा वो प्रोडक्ट्स बाय करता है तो आपको कमीशन मिल जाता है वहां से, ठीक है। तो एडसेंस की निस्बत इसमें पैसे ज्यादा है। अगर लेट्स सपोज कि एडसेंस के थ्रू एडसेंस की वेबसाइट की ट्रैफिक जो ना 50K 50,000 है, और आपकी जो अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक 5,000 है, तो वो 5,000 वाली ट्रैफिक जो ना वो एडसेंस वाली वेबसाइट से ज्यादा अर्न करेगी। किस तरह कि वहां पे कमीशन रेट का फर्क होता है। मोस्टली जो लोग हैं वो अमेजोन की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराते हैं। अमेजोन का प्रोग्राम है अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, तो उसके थ्रू वो अर्न करते हैं, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। Which is the best hosting? Namecheap hosting का Namecheap बेस्ट है। स्टार्ट में आप स्टार्ट करो, और जैसे ही आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी हो जाए देन फिर आपने मूव हो जाना है अदर पे, या इसी का जो होस्टिंग प्लान है उसको अपग्रेड करवा लेना है। तो तीसरे की समझ आ गई इसकी अफिलिएट बेस की। अफिलिएट बेस क्या होता है कि ऐसी वेबसाइट ऐसी को जो दूसरी वेबसाइट कह लो, दूसरे नेटवर्क की प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट करके उनको सेल ला के देता है, और वहां पे बदले में अपनी कमीशन लेता है। अगर हमारी वेबसाइट अपनी नहीं है तो हम एसईओ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी, आपने एसईओ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हर एक चीज आपके साथ शेयर होगी, तो जस्ट थोड़ा सा बस वेट कर लें। अच्छा, हमारी वेबसाइट नहीं है सर तो हमने एक प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है आपको? प्रैक्टिस के लिए जस्ट अ मिनट, मुझे पहले ना आंसर कर दूं, देन फिर आप क्वेश्चन कीजिए करें। हमें जो ना ऑनलाइन फ्री में डोमेन मिल जाती है, उसकी कैटेगरी, उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जिस तरह .com .pk, वो न्यू एक्सटेंशन होती है, वो फ्री में आपको 6 माह 1 साल के लिए मिल जाती है। होस्टिंग भी फ्री में आपको मिल जाती है, तो आप प्रैक्टिस करनी है उस पर कर लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी वेबसाइट बनाओ। कितने आ जाएगा खर्चा? 2-4 अगर कोई जानने वाले हैं उनसे मिलके होस्टिंग ले लें, और डोमेन अपनी अपनी ले लें। एक होस्टिंग के अंदर, नेम चिप की शेयर होस्टिंग के बेस अंदर कर लेंगे, मिनिमम 5-7 जो ना वो डोमेन आ जाती है। जी जी। शेयर बेस कर लेंगे, दो
ये इसी तरह ही है ना, वो मिलके कुछ जो दोस्त आपस में जानते हैं, वैसे जो जानते नहीं, ये नहीं कहना बाद में मिस शाइस्ता को आप पूछो कि मैंने इसको पैसे दे दिए और ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, ये स्कैमर है या आप स्कैमर हो। वो तो फ्री में सब कुछ सिखा रही हैं, तो उनको आपने स्कैमर की पोस्टें नहीं लगानी, आपकी मेहरबानी है। नहीं अच्छा सर, जी, मतलब नोटिफाई अपने साथ वेबसाइट। जो हमने सीखा है ना, वो अपने साथ एक दूसरे को सिखा के, मतलब जो अपने फिजिकल साथ में है, दोस्त है कोई भी है, उसको मिला के उसको भी ये जी ट्रेनिंग जी जी करवा। जी, बेस्ट है यार, बेहतरीन है। आपको जो आता है वो तो नॉलेज है, नॉलेज शेयर करो, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है और अल्लाह पाक आपकी जो कमाई होती है उसमें बरकत डालता है। तो यकीन करें, बड़ा अच्छा ये करवा रही है। मैं डेली वो देख रहा होता हूँ कि फलानी क्लास हो रही है, वेबसाइट की डेवलपिंग क्लास हो रही है, डिजाइनिंग की हो रही है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो आप भी थोड़ा इस इंटरेस्ट लें। पर फिर निशिस नहीं होती जो प्रोडक्ट पूरी कर सकते हैं। नहीं नहीं, निशिस हर एक आपको कल जो प्रैक्टिकली होगा उसमें तरह की आपको निशिस मैं फाइंड करना बताऊंगा। एक पहली जो होगी ब्लॉगिंग के लिए, दूसरा होगी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और बेस्ट चीज ये है कि मैं ब्लॉगिंग के ऊपर मेरा हाथ ज्यादा फिट है। एडसेंस की मैंने बनाई है वेबसाइट, और मेरी वो दो तीन ही है, लेकिन जो एफिलिएट बेस की है उसके ऊपर ज्यादा हटा है, जो मेरा ना रिसर्च ज्यादा है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो सारा कुछ शेयर करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा आपके साथ ऐसे ही टूल शेयर करूं जो फ्री में है, ठीक है, क्योंकि आप फ्री में सीख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो टूल सजेस्ट करूंगा वो फ्री में होंगे। हम सारा ये काम ब्लॉगिंग का जो कोर्स है एसईओ का, वो सारा फ्री टूल के ऊपर करेंगे। हमें पेड टूल कोई भी बाय करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। पेड टूल मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ ऑब्वियसली। अगर आप नेक्स्ट लेवल की रिसर्च करना चाहते हो फ्री में, तो वो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू जो ना वो फ्री में काम किया जा सकता है, तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वेबसाइट की कैटेगरी है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या आ रहेगी? ऐसी वेबसाइट जो प्रोडक्ट सेल करती है, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। एग्जाम्पल दो भाई कमेंट के अंदर, हर एक बंदे को पता है। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कितने बंदे दराज। जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। माशाल्लाह पहली बात अच्छी आई है, ठीक है ठीक है। अमेजोन भी अच्छी चीज है। पाकिस्तान की बात करो भाई, मेहरबानी आपकी। OLX। दराज रोड भी क्या दराज रोड? हाँ, नहीं ओएलएक्स नहीं है, क्लासिफाइड वेबसाइट है ओएलएक्स। ठीक है, वो आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता उनके कुछ है प्रोग्राम, लेकिन इसमें बेस्ट एंड बेस्ट जो एग्जांपल है वो दराज की है पाकिस्तान के अंदर। क्रीम, नॉट अ क्रीम दुकान। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ वेंडर भी आ जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं कि मैं बेसिकली जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक सी। दराज के अंदर भी कुछ मॉडल्स हैं, अलीबाबा के अंदर भी हैं। आप ऐसा करो, ऐसी वेबसाइट जो प्रोडक्ट सेल करती है, खा वो कोई भी प्रोडक्ट्स है, उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट। शॉपिफाई के ऊपर बनती है, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है। तो दवाई डॉट पी के जी जी, ये बेस्ट है, ये भी ठीक है। ELO भी आपको आप लोगों ने सुना होगा, वो भी एक है। तो ये थी कुछ वेबसाइट, जिन टॉपिक वेबसाइट की टाइप्स जिनके ऊपर से जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो। तो इनकी समझ आ गई है ना? अभी जिसको समझ नहीं आया लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, उनका पूछ ले आप क्वेश्चन में, और मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट चलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, गैस पोस्टिंग और गैस ब्लॉगिंग दो अलग चीजें हैं क्या सर? एक ही चीज है। तो सर उसमें आर्टिकल हम चैट जीपीटी से लिख सकते हैं सर? जिससे मर्जी लिखो, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अगले बंदे जो ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और चैट जीपीटी मैंने भी खुद भी एक्सपीरियंस किया है, उसका जो ना वो इतना आर्टिकल रैंक नहीं करता। आर्टिकल रैंक भी कर जाता है, लेकिन गूगल डिटेक्ट करके बाद में बड़ी दूर फेंकता है, पता समझ नहीं लगती कहाँ पे फेंकता है। तो सर फिर तो इसलिए आर्टिकल ट्राई खुद करो। लिखना पड़ेगा सर उसमें? उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने करना क्या है। आप खुद लिख सकते हो यार, इतना क्या है, आप उर्दू में तो लिख सकते हो ना, उर्दू में लिख लो, उसके बाद ट्रांसलेट कर लेना। तो इससे क्या होगा, स्टार्ट में मैं एक चीज बताऊं, मुझे खुद नहीं इंग्लिश आती भाई। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती। इतनी गाती है कि गोरे से बात कर लेता हूँ, इतनी गाती है कि चैट कर लेता हूँ, लेकिन कंटेंट मैं खुद अपनी, लेकिन इंग्लिश नहीं मुझे आती है। लेकिन ऐसे ऐसा टॉपिक ऐसी हो ना, मैं ऐसे के ऊपर खुद आर्टिकल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? मेरी ग्रिप है, मेरा भाई 7 साल का तजर्बा है इसके ऊपर। मैं इसके टॉपिक के अबाउट जो ना जब बोलना स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पे ना तो नोट्स सर रखे हुए हैं, मतलब यहाँ उर्दू के में ऊपर लिख के बोल भी इंग्लिश नहीं में पा रहा। ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको? मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्ट करें,
इंशाल्लाह आगे जाके आपकी इतनी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी कि आप खुद लिखेंगे। स्टार्ट करें, इतने इतने टूल्स हैं। कंटेंट राइटिंग की जो क्लास होगी ना, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लिख सकते हो। तो अभी फिलहाल इजी हो जाओ। जी सर। अच्छा, अफिलिएट प्रोग्राम। एक्चुअली मेरा जो इंटरनेट है, पता नहीं क्या ऑप्शन आई कि नेट स्लो चल रहा है। जी आप पूछिए दोबारा काइंडली। सर मैं कहता है आर्टिकल खुद लिख सकते हैं इसमें, और गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉग में जो आप ऐड लगाने को बोल रहे हैं, या ऐड लगाने होते हैं या आर्टिकल लगाने होते हैं सर? जब गेस्ट पोस्टिंग की बारी आएगी उसके अंदर मैं आपको A to Z बताऊंगा किस तरह करना है। अभी जो काइंडली क्लासेस जो चल रही है ना क्लास, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करें तो मैं मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 90% बंदों को गेस्ट पोस्टिंग का नहीं पता, गेस्ट लॉगिंग का। मैं क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ अभी, लेकिन जो डिटेल होगी जब क्लास इसकी होगी उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा, और किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको बताऊं, मेरे जो स्टूडेंट है ना, मोस्टली 90% जो स्टूडेंट है वो गेस्ट पोस्टिंग से अर्न कर रहे हैं। और इसके अंदर इतना पैसा है कि आप कंप्लीट एसईओ की सर्विस दो, उससे ज्यादा आप अर्न कर सकते हो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। तो अभी नेक्स्ट बताऊंगा, अभी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान आप। अभी जो क्लास चल रही है उससे रिलेटेड चले, वरना अगर आप आगे जाएंगे तो फिर जो जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है कि हम एफिलिएट मार्केट, जो एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट को हम डिफरेंशिएट क्यों करें, दो अलग कैटेगरी में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट बेस्ड हैंगी, तो हमने इनको एक में क्यों नहीं रखा? अच्छा। अच्छा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उसमें आप डायरेक्ट बाय नाउ के बटन का लगा होता है, आपने फिर पेमेंट डिटेल देनी होती है वहां पे। वो जो एफिलिएट बेस होती है ना, उसमें आप प्रोडक्ट्स को जो ना वो डीपली एक्सप्लेन करते हो कि इसके फीचर्स वगैरह, प्रोस कॉन वगैरह, एंड देन कहते हो बाय नाउ फ्रॉम Amazon। इवन को उसे पता होता है यूजर को। यूजर भी इतनी सेंसेबल है, इवन कि हमें, हमारे के अंदर भी सेंस है कि हम ना कुछ चीज बाय करने से पहले 4 दोस्तों से मशवरा करते हैं कि भाई मोबाइल लेना है, किस तरह लूं, कौन सा लूं। वो फिर साथ वाले भी पूछते हैं कि भाई बजट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहते हैं मैं पबजी खेली है, तो फिर ऑब्वियसली पबजी खेली तो रैम अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक अच्छे होने चाहिए, स्क्रीन है बड़ी होनी चाहिए। तो इसी तरह गोरा जब कोई चीज बाय करता है ना, तो बाय करने से पहले वो कहते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड रिव्यूज पढूं। तो वो जाके बेस्ट वाला वर्ड जो ना यूज करता है, लाइक बेस्ट मोबाइल फॉर पबजी गेम। तो वहां पे जो एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने कंपेयर करके टॉप 10, टॉप 5, टॉप 7 इस तरह की आर्टिकल लिखे होते हैं। अब उसके अंदर कंपेयर किया होता है उन सभी प्रोडक्ट्स को जो भी उस आर्टिकल के अंदर है। तो फिर उसके नीचे लिखा होता है कि बाय नाउ ऑन Amazon। वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर आया और वहां पे एक बटन लगा था बाय नाउ ऑन Amazon, एंड देन फिर वो गया Amazon के ऊपर और वहां से चीज जाके बाय कर ली। बट जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहां पे वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वहां पे लिखा हुआ है वीवो मोबाइल, और नीचे लिखा हुआ है बाय नाउ। और बाय नाउ के ऊपर जब क्लिक करेगा तो वहां पे आगे उसके कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, ना कि वो रीडायरेक्ट होके एक थर्ड पार्टी या किसी अदर डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह उस्मान। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि जब हम एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट चला रहे होते हैं और हम रीडायरेक्ट कर देते हैं उसको अमेज़न की तरफ, तो अगर जो भी बायर है वो जाके खरीदता है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होता है कि अगर दो लोग उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के साथ दो लोग चला रहे हैं उसको एफिलिएट मार्केटिंग के बेस पे, तो किसकी तरफ से ये ऑर्डर आया है? मतलब ये कैसे पता चलता है कि अगर जैसे मैं किसी की एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से ये ऑर्डर गया है और मुझे इसका कमीशन मिलेगा, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होता है? जी जी, अच्छा क्वेश्चन है। असल में होता क्या है कि ये इतने बड़े नेटवर्क्स हैं, जिस तरह Amazon के ऊपर काम करते हैं, अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव, जब आप अफिलिएट प्रोग्राम उसका ज्वाइन करते हो ना, आपकी ट्रैकिंग आईडी दे दी जाती है। वो जब आप कोई अफिलिएट बेस लिंक लगाते हो ना, उसको लिंक लगाते हो, तो वहां पे आपकी सेपरेट एक जो ना वो ट्रैकिंग आईडी होती है, हर एक यूजर की अलग होती है। जिस तरह हर एक यूजर का आईपी डिफरेंट होता है, इस तरह आपकी आईडी भी डिफरेंट होती है। तो जब कोई बंदा क्लिक करता है तो Amazon बेस्ट एक चीज है। आई नो कि मुझे नहीं पता आईटी वाले इस हैं कि नहीं, आईटी वाले कुछ तो हर एक बंदे को पता होता है कि आईटी वाला जो है ना, उसको पता होता है कि कुकी सिस्टम ब्राउजर के अंदर होता है। अब वो कोई बंदा जब किसी वेबसाइट के थ्रू जा क्लिक करेगा, तो Amazon का क्या है कि उसका
कैशे कुकी जो है ना वो 12 आवर के लिए सेव हो जाता है। मीन टू से कि 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर जब अदर प्रोडक्ट्स भी कोई चीज बाय करेगा तो उसका भी कमीशन जो ना हमें मिलेगा। शुरू से बताता हूँ, हमारा हर एक पर्सन का जो ना वो एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी होता है हर एक प्रोडक्ट्स का। तो हर एक बंदे का भी अलग होता है। मेरी वेबसाइट है, मैंने ऊपर लगाया हुआ है बाय नाउ का बटन। आपको बंदा मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके गया अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब मेरे जो वेबसाइट है वो है मोबाइल के रिलेटेड। अब वो अमेजोन पे लैंड किया मोबाइल के ऊपर। अब उसने कर लिया मोबाइल बाय, मुझे उसका कमीशन मिल गया। अब उसका जो यूजर का कैशे है ना उसके अंदर कुकी सिस्टम सेव हो गया 24 घंटे के लिए। अब 24 घंटे के अंदर अंदर वो कोई अदर प्रोडक्ट्स भी बाय करेगा उसका कमीशन भी मुझे मिलेगा। अब इसके अंदर सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर कोई बंदा आया, उसने मेरे मोबाइल वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके गया अमेजोन के ऊपर। अब उसने मोबाइल बाय नहीं किया, उसने उसकी एक्सेसरी बाय कर ली, उसका चार्जर बाय कर लिया, तो वो उसको फिर भी मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो ये एक ना खसूसियत है अमेजोन की, जो कि अदर नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करते। वो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आपने प्रमोट किए बस उसी का कमीशन मिलेगा और वो उसी सेम टाइम पे मिलेगा। और वो घंटे बाद दोबारा वेबसाइट पे आकर कोई चीज बाय कर ले तो उसके चीज एक्सप्लेन उसके ना वो कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है मिस? जज़ाकल्लाह, बहुत एक्सप्लेन अच्छे से किया, जबरदस्त। ओके हो गया। अच्छा जी, किसने किया? पर मैंने ब्लॉग बनाया है उसको ली। काइंडली इधर लिंक ना शेयर करें आप मुझे इनबॉक्स में या फिर ग्रुप में कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी चैट के अंदर ना शेयर करो, मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, फाइवर अफिलिएट कैसे है सर जी? बट उसके लिए वेबसाइट रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, फाइवर के ऊपर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ज्वाइन किया था लेकिन इसको मैंने प्रमोट नहीं किया। तो मैं अभी इसका ना आंसर नहीं आपको दे सकता। ये बेसिकली है क्या कि आप इसको डिफरेंट वे से प्रमोट भी कर सकते हो। लाइक आप पिंटरेस्ट के ऊपर बेस्ट मेथड मुझे पता है इसका, फाइवर का अफिलिएट बेस आप करके लाइक कोई ब्रांड के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन करे और वो कोई चीज आगे से बाय करे देन आपको कमीशन मिलता है, वैसे ही नहीं मिलता, साइन अप के ऊपर नहीं मिलता। तो इसलिए इसको यहाँ तक ही रखते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आ गई, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। नेक्स्ट पे इसको मैं 5 मिनट के अंदर के वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो एक्सप्लेन करूंगा और इसको वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी सर एक का क्वेश्चन है अभी तक तो काइंड पूछ ले। सर। सर पूछूं? जी जी पूछे। सर ये अभी आपने ना एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, गूगल कैशे। सर ये क्या चीज है? लाइक गूगल कुकी का वर्ड यूज करना था, वो कैशे का आ गया। कैशे वही है कि आप जो काम करते हो, किसी भी वेबसाइट कोई ओपन होती है तो उसका कैशे जो ना आपके ब्राउजर के अंदर सेव हो जाता है। आपने नोट किया होगा, फर्स्ट टाइम आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो ना उसके कंप्लीट स्पेल लिखते हो, फिर वो गूगल में जाते हो, फिर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आते हो। सेकंड टाइम सेम ब्राउजर के ऊपर जब कोई चीज आप ओपन करोगे ना, क्लिक करोगे, लाइक आपने पहले फर्स्ट टाइम दराज लिखा, दराज लिख के फिर आप गूगल पे गए, दराज.pk की वेबसाइट ओपन की। सेकंड टाइम जब आप ऊपर सर्च बार में लिखोगे ना दराज, अभी आपने डी लिखना है तो उसने सजेस्ट कर देना कि दराज। तो वो होता है कि अपना एक ये ब्राउजर का होता है कैशे, तो वो ये सेव कर लेता है। आपको पता है कि जब सिस्टम स्लो हो जाए तो फिर कैशे जो ना वो क्लीन करने पड़ते हैं, इसलिए रिमूव करनी पड़ती है। तो ये चीज होती है जी। आगे किसी का और क्वेश्चन हो? सर जी कोई फ्री टूल बता दे कीवर्ड सर्च का, भी मैं उसको ही देख रहा था ताकि सर, रात को मैं कल को क्लास होगी इसकी, अभी नहीं है, कल को क्लास होगी तो मैं ए टू दी बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ओके। क्या हम अमेज़न के वीडियो कॉपी करके यूट्यूब पर डालें तो एफिलिएट मार्केटिंग हम यूएसपी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? डाल के देख ले मोहम्मद नादिर, आप डाल के देख लो उसकी वीडियो को, शायद चल जाए आपका। खुर्रम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो है वो ऊंचा बोलो। दोबारा से बोले। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही खुर्रम। वो स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा माइक पास करें या फिर दोबारा। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अपना माइक चेंज करो, हैंड फ्री जो भी आप यूज कर रहे हो दोबारा उतार के लगाओ और थोड़ा सा मुंह के पास रख के फिर बोलो।
किसी और का क्वेश्चन हो तो इसके अंदर लिखो। खुद से ब्लॉगिंग कैसे कर ये काइंडली सादिया असलम, आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दोबारा डिटेल में लिखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये एडसेंस में मुझे अभी भी कंफ्यूजन है सर। सर ये दोबारा आप बता दें एडसेंस के बारे में। गूगल का पता है आपको? जी सर। गूगल बेसिकली एक कंपनी है, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं जिनके ऊपर वो सेम टाइम पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब गूगल का एक प्रोजेक्ट है, वो है गूगल एडसेंस। अब एडसेंस क्या होता है? एक मिडल मैन काम करता है। वो करता क्या है कि एड शो करता है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जो उसके पास वेबसाइट अवेलेबल है। अब मैंने वेबसाइट बनाई है ना, तो मैंने अर्निंग करनी है। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले काम करूंगा, उसकी ट्रैफिक इंक्रीज करूंगा। जब ट्रैफिक थोड़ी हो जाएगी फिर मैं गूगल के पास जाऊंगा कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आपके एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब गूगल क्या करेगा, एक कोड देगा। अब वो कोड मैंने जाके अपनी लगाना है वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट को पहले वो ट्रैक करेगा गूगल, वो दिखेगा क्या मैं ये इस काबिल है वेबसाइट कि इसके ऊपर मैं ऐड शो करवाऊं। जब वो एनालाइज कर लेगा देन फिर वो अपने ऐड शो करवाना स्टार्ट कर देगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब गूगल के पास कहाँ से ऐड आते हैं? गूगल के पास बेसिकली कुछ पब्लिशर होते हैं, कुछ बायर होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करवाना चाह रहे होते हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं। और गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनके ऐड को डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखा के शो करवाता है। तो गूगल क्या है? गूगल मिडल मैन है ना, तो इसकी अपनी वेबसाइट है। ये जस्ट मिडल मैन रह के तो सारा जो ना काम करता है। हमारी वेबसाइट है, गूगल किसी बायर के ऐड लेके हमारी वेबसाइट पे शो करवाता है विजिटर को। विजिटर हमारे उसका ऐड देखते हैं और हमें अर्निंग होती है। गूगल पीछे से 100 रुपया लेता है और हमें जो पब्लिशर होते हैं इनको डिफरेंट पैसे देता है, लाइक 60%, 40%, 70%, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द जो भी अपने ज्वाइन किया होता है इसका प्रोग्राम। समय लग गई मिस? जी सर थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक और भी क्वेश्चन है अभी। जी जी पूछें, स्पीड से पूछे जरा। जी जी। सर वो क्वेश्चन ये था कि सर जैसे अब हम लोग ब्लॉग लिखेंगे तो सर हर ब्लॉग के ऊपर ऐड होता है या सर मतलब कितने मतलब टोटल कितने ब्लॉग लिखने के बाद हमें उसके अप्लाई करना होता है एडसेंस के लिए? आप मुझे बताएं, ये आपको शो हो रही है ये वेबसाइट? यस सर। जी सर हो रही है। तो क्या ये जो वेबसाइट है, क्या ये लिखना बंद कर देती है कि लिखते हैं? अब इसे बंद कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप बताएं। अगर इस वेबसाइट कर ने लेना चाहिए। लिखना बंद कर दिया तो क्या आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे? ये लेटेस्ट चीजें नहीं लिखेगी तो नहीं जाएंगे। तो ओबियसली रिक्वायर्ड है ये चीजें। क्या कि आपने नई लिखनी है। ये वेबसाइट बेसिकली है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वो सॉरी न्यूज के रिलेटेड, तो इसमें हर 5 मिनट जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी इसके ऊपर लिखना ही लिखना है। अगर ये बंद कर देगी इस वेबसाइट के ऊपर, कोई भी पढ़ने लिखने देखने कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी जरूरत है लिखना, तो आपकी भी जरूरत होगी, ये लिखना बंद नहीं होगा। आप अपने कैटेगरी के रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके ऊपर लिखते जाओगे। जिस तरह पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अभी 5G आ गया, आगे पता नहीं 6G के 7G आ रहा है। जो भी बन जाए, पाकिस्तान में तो नेट नहीं सही हो सकता। बार क्या आपने जो है ना वो लिखना बंद नहीं करना, और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिखना लिखना इसी तरह जो ना वो कंटिन्यू रहेगा। आगे जी क्वेश्चन है तो पूछें। सर आवाज अब होपफुली आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। पहले अच्छा सर, सवाल ये है कि एडसेंस से आपने कहा कि इम्प्रेशन आए तो फिर पैसे मिलते हैं और कोई क्लिक करे तो ज्यादा मिलते हैं। तो मैं और आप और बहुत सारे लोग इस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे अरसे से कुछ वेबसाइट देख रहे हैं, मतलब जो भी वेबसाइट देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक किसी किसी इश्तिहार पे किया हो। हाँ, और वो स्टॉप असल में ऐड करने है के लिए क्या देखता कि जी जी आप पहले तो अपना नेम चेंज करें नोकिया। असल में होता क्या है अच्छा कि जी, मैं ठीक करता हूँ। हमारा जो सेंस है ना हमारी एशियन कंट्री की, यहाँ पे CTR रेट लो रहता है, क्लिक थ्रू रेट। मसलन कि हम ना चीज़ों को ऑनलाइन बाय नहीं करते। अभी थोड़ी सी लाइक आफ्टर कोरोना थोड़ा सा ना ऑनलाइन बूस्ट मिली है।
कि बाइंग परचेजिंग को, लेकिन पहले कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन फिर भी बहुत कम है। क्या होता है कि हम चीजों को फिजिकली देख के जाके फिर बाय करते हैं। मोबाइल लेना है ना, तो पहले जाएंगे उसके डमी को देखेंगे, भाई चार्जर किस तरह का, सी वाला चार्जर, एंड्रॉयड टाइप है, कौन सा है। तो हम प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि फिजिकली चीजों को देख के तो फिर ही बाय करते हैं। औरतें हैं ना, फीमेल, वो क्या करती है कि मेकअप है ना, वो कहती है कि हम फिजिकली जाएंगे लेंगे, ऑनलाइन पता नहीं किस तरह के निकल आए। तो जिनका ब्रांड, जो ब्रांड है ना, वो तो ऑनलाइन जो चीज होगी वही देंगे। तो लेकिन गोरा कंट्री, जो एशियन कंट्री के अलावा जो यूरोपियन कंट्री वाले हैं, वो इस तरह नहीं करते, जो उनको ऑनलाइन हमारा कितना रह गया? उनको कोई चीज जो ना वो शो हुई, उन्होंने फौरन बाय कर ली। तो वहां पे जो क्लिक थ्रू रेट वो ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, क्लिक कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्लिक आते हैं, कम आते हैं, वहां पे ज्यादा आते हैं। तो यूनिक क्लिक के आपको एक एक क्लिक के 100 डॉलर तक मिल सकते हैं, लेकिन वो आपकी कैटेगरी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा। सही होगा जी, मेरा बस यही था कि क्लिक तो मैंने कभी नहीं किया, तो बाकी लोग कैसे करेंगे मेरे मेरे ब्लॉग तो पे। नहीं करते हैं, जिस तरह आप कह लें कि क्लिक करते हैं। आप कोई स्टूडेंट हो, लेट्स सपोज आपने एफएससी की है, आईसीएस किया, और आगे आपने जो ना वो एडमिशन लेना हो, आप कह रहे हो कि मैंने एमबीबीएस करना है। तो आगे अगर आप एक चीज और नोटिस करना, आपको चीज सोच के देखना, और उसी चीज के आपको ऐड शो होंगे। आपको चीज गूगल में सर्च करो, बेस्ट मोबाइल या फिर बेस्ट शूज, आपको 10 मिनट बाद हर वेबसाइट के ऊपर उसी तरह ऐड जो ना होंगे। गूगल आपको ट्रैक करता है, गूगल आपकी हिस्ट्री देखता है, हर तरह की हिस्ट्री आपकी देखता है, आपको उसके अकॉर्डिंग फिर ऐड शो करता है। तो फिर आपकी वो है ना, वो साइको पड़ता है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको शो करता है। तो आप फिर अगर आपने एडमिशन लेना, तो ऑब्वियसली आप क्लिक करके उसके डिटेल तो देखो ही देखोगे, वो चीज बाय करो ना करो वो अलग बात है। तो इस तरह की चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर इसको वाइंड अप करें, काफी टाइम हो गया। अच्छा जी, हमने बनानी है वेबसाइट। अब वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? तो पहले जो चीज बनाने की वो है डोमेन। डोमेन क्या बुला है? किसी भी वेबसाइट के नेम को डोमेन कहते हैं। जिस तरह ये जियो.टीवी है, शो हो रहा है सभी को? यस सर। यार चैट में कर दिया करो सारे, स्पीड। यहाँ क्या है कि जो जियो.टीवी क्या है कि एक वेबसाइट का नेम है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फलाना एक ब्रांड है, उसका नेम ये है। apple.com भी इस तरह, ये प्रो पाकिस्तान, इसे कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, वेबसाइट के नेम को क्या कहते हैं? डोमेन। इस वेबसाइट पे आएंगे, बर बर के इश्तेहार लगाते हैं प्रो पाकिस्तानी वाले, स्क्रॉल करेंगे कितना बड़ा बैनर लगाया हुआ है। इसी तरह नीचे आके बड़े बड़े बैनर लगाते हैं ये। अच्छा, तो टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो पहले क्या है कि डोमेन, ऐसी व्हाट इज डोमेन? किसी भी वेबसाइट के नेम को डोमेन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो नेक्स्ट है कि ये जो वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, क्या क्या चीजें पब्लिश हो रही हैं, इसमें वीडियोज आ जाती हैं, इमेजेस आ जाती हैं, और टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेक्ट आ जाता है। ठीक है, कंटेंट आ जाता है। तो ये कंटेंट कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है, जो हमें शो हो रहा है। मे बी मोस्टली चांस है कि ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो नहीं ना शो होगा। जो ऑफलाइन ऑनलाइन कोना चीज होती है वो हमें होती। तो इसके लिए हमें चीजें वेबसाइट बनाने के लिए सेकंड जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या बुलाए? क्या लेंगे? स्टोरेज। जिस तरह आपका मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर क्या है कि उसकी हार्ड ड्राइव है। सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर क्या है कि उसकी हार्ड ड्राइव, आपका सारा कंप्यूटर का डेटा कहाँ पे सेव होता है? हार्ड के अंदर। रैम तो पार्शियल मेमोरी है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी स्टोरेज चाहिए होती है। तो हम स्टोरेज अपने सिस्टम को भी अपनी वेबसाइट की स्टोरेज बना सकते हैं, लेकिन अपने सिस्टम को हमें इंटरनेट से कनेक्टेड रखना पड़ेगा 300 साल के 65 दिन और 24 घंटे। लेकिन हमारा सिस्टम इतने हाई नहीं है कि इतने लाइव रह सके। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्टोरेज होस्टिंग होती है, ये कहीं बाइट से बाय करना पड़ती है। उसके लिए डिफरेंट कंपनीज है, जिनके नेम मैं बता दूंगा, वहां से बाय करना, जिसमें पहले नेम चीप आ जाता है, फिर होस्टिंगर है। GoDaddy के बड़े ऐड देखे होंगे आपने इंडियन ड्रामों के अंदर। तो वहां से हमें फिर इसकी होस्टिंग भी बाय करना पड़ती है। होस्टिंग का फायदा क्या होता है? एक तो बड़ी होती है वो बाइट, और रहती भी 24 घंटे जो है ना, वो 365 रहती है, और कहीं पे भी बैठ आपकी वेबसाइट जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। तो वेबसाइट के लिए दो चीजें चाहिए, जो ना वो चाहिए होती हैं। एक होता है डोमेन नेम, वेबसाइट का नेम, दूसरा होता है होस्टिंग और स्टोरेज। तो दो चीजें मिलके जो ना वेबसाइट बनाई जाती है। किस तरह बनाई जाती है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर।
पहली जो चीज़ है वर्डप्रेस आ गया, दूसरा आ गया कोडिंग के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अभी बताऊं कि इन दोनों चीज़ों की समझ लग गई है? कमेंट देख रहा हूँ मैं। जी सर, लग गई समझ। लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट बेसिकली आपका सिस्टम ही होता है। आपने देखा होगा कि जो वर्डप्रेस का काम करते हैं ना, तो वो कुछ अपनी सारा जो प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे होते हैं ना, वो उनका सारा डाटा उनके सिस्टम के अंदर ही सेव होता है, उसे कहते हैं लोकल होस्ट। और क्लियर 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 क्लियर, चलो जी, शुक्र है। बड़ी अच्छा लगा कि 29 बंदे थे जब आया था, 29 से 28 से अभी 26 हुए हैं। इसी तरह बस आपको सपोर्ट चाहिए। फ्री में जो ना वो टीचर जो ना आपके सपोर्ट मिले तो फिर वो बड़े अच्छे से टीच करता है, अदरवाइज तो फिर वो भी इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है कि यार ये इंटरेस्ट ले रहे तो मैं क्यों लूँ। अगर गूगल एडसेंस अप्रूव होने के बाद जब एडसेंस आएगा तो क्या हम उसको किसी दूसरे मोबाइल या फ्रेंड की मोबाइल से ये पाकिस्तान का ना, सबसे पहले हम ना जुगाड़ लगाते हैं कि भाई अपने वेबसाइट के ऐड के ऊपर खुद ही क्लिक करना। जी भाई, उससे आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर ज्यादा बार करोगे और अगर आप पकड़े गए तो आपका एडसेंस बंद भी हो जाएगा। ये आजकल जो ना एडसेंस रीलोड का बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, आप में से कोई इसके ऊपर काम कर रहा है या फिर कुछ चीज सुनी होगी रीलोडिंग, तो वो भी यही करते हैं। करते क्या है कि अपने ऐड के ऊपर खुद ही सेल्फ क्लिकिंग करी जाते हैं, लेकिन डिफरेंट मेथड उन्होंने पकड़ लिए हैं वीपीएन के थ्रू, और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो भाई वो मैं तो समझता हूँ शरी नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। दो खतरे हैं, एक तो वेबसाइट का एडसेंस भी बंद हो जाएगा, दूसरा है कि कमाई फिलहाल हलाल की नहीं रहती। चले, अब क्वेश्चन वगैरह हैं तो मुझे बताएं। एडसेंस के अलावा गुजर गया क्या कोई वेबसाइट नहीं ऐड चलाने के लिए? जी जी, एडसेंस के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है। आप गूगल में जाकर लिखो एड प्रोवाइडर कंपनी, एड प्रोवाइडर नेटवर्क या एड नेटवर्क, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिलेगी जो आपके लेकिन क्या होता है कि एड गूगल जो है ना वो थोड़ा लिमिटेड है, और बड़ा चीज की पॉलिसी बड़ी है, ये आपको अडल्ट एड नहीं दिखाएगा स्टार्ट में। ये एशियन कंट्री को तो दिखाता नहीं है, पाकिस्तान है तो ओबियसली नहीं दिखाएगा, लेकिन बाहर तो यूरोप के अंदर वो दिखाते हैं, लेकिन जो अदर नेटवर्क है ना वो लिहाज नहीं करते। आपने देखा होगा कि ये जो क्रैक वाली सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट है उनके ऊपर इस तरह के अडल्ट एड लगे होते हैं, अर्निंग उनको भी होती है और इससे ज्यादा होती है, लेकिन क्या होता है कि वो अडल्ट होते हैं। वो हर एक की वेबसाइट के ऊपर, वो इस्लामिक वेबसाइट है उसने और लगा दिया, उसने नहीं देखा भाई क्या चीज है क्या नहीं है, उसने बस पैसे कमाने। तो ख्वाब में सिर्फ डॉलर्स नजर आ रहे हैं मुझे खाली। डॉलर आने चाहिए कि अच्छा, ये ब्लॉगर क्या करते हैं, फ्रीलांसर बस गूगल में मोस्टली एक ही चीज सर्च कर रहे होते हैं, डॉलर टू पीकेआर। और मैंने अभी इसके बाद करना है अभी कन्वर्टर, देखें क्या मिलता है। मेरा तो जैज कैश ही नहीं माशाल्लाह चल रहा है सही तरह, उसको मैं लॉग इन कर रहा हूँ फिर लॉग आउट हो जा रहा है, मैं रिस्टार्ट कर बैठा हूँ 2 बार ये क्लास से पहले, वो नहीं हो रहा। सर आईपी डिफरेंट है। और यार तलहा भाई मेरी बात सुनो, पहले तो ट्राई करो कि एसईओ सीख लो, इससे एसईओ सीख के वेबसाइट के ऊपर काम करो और हलाल की चीज़ों के ऊपर आओ। दूसरी तरफ ना जाओ जिनके ऊपर आप कह रहे हो कि आपके एडसेंस भी उड़ जाएगा। अगर आपको अर्निंग ही है ना तो भाई भेज दो। कोशिश कर रहे हैं। जी यही पहुंचे हो माशाल्लाह, पूरा बैन किया हुआ है इन्होंने, अमेज़न ने, उन्होंने क्या बंदे ही इतने 2 नंबर ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड आर्टिकल? आर्टिकल एंड ब्लॉग, आर्टिकल किसी टॉपिक को कहा जाता है, कोई आर्टिकल लिखा, आर्टिकल क्या कहते हैं, न्यूज आप कह लें कि न्यूज को टॉपिक जिसके ऊपर कोई चीज लिखी हुई है उसे आर्टिकल कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं वेबसाइट को। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस सर? इस तरह के एडसेंस ब्लॉक नहीं हो जाएगा रुबीना तबस्सुम? जी जी, एडसेंस अगर सेल्फ क्लिकिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा, तो वो एक लीगल वे नहीं है, इलीगल है। आप अगर आपकी ट्रैफिक है और पर काम वो नहीं होगा। जी जी सर एक क्वेश्चन है SEO से रिगार्डिंग। SEO का जब हम करते हैं तो ये सर इसका जो किसी ना किसी तरह ये कनेक्टेड होता है कोडिंग के साथ, कि आपको कोडिंग की ना होनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं यकीन करो मुझे बस ना HTML आती है और CSS आती है, वो आदि भी जल्दी, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो पूरी ही सब कुछ आना चाहिए अभी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले होता था किसी दौर में कि आपको कोडिंग आती है तो वेबसाइट मैनेज कर सकते हो, तो अभी तो इतने वो सॉफ्टवेयर आ गए हैं वर्डप्रेस के अंदर, आप इजीली 5 मिनट के अंदर वेबसाइट बन जाती है।
और उसको मैनेज करने के लिए भी फ्रंट एंड इतना इजी है कि हर बंदा जो ना वो उसको मैनेज कर सकता है, तो इतना मुश्किल नहीं है अभी। आपको नॉलेज, जीरो नॉलेज भी हो गया ना आपको कोडिंग की, तो आप चल जाएगा। जी सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, आगे सर, इवेंट ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या फर्क है? इवेंट होता है कि आप जो वेबसाइट बनाते हो ना, उसका पर्पस एक ही होता है कि आपने इवेंट टारगेट करना होता है। इवेंट जिस तरह न्यू ईयर है, आगे फिर एक और माशाल्लाह आ रहा है, एक 14 फेब को क्या होता है मुझे नहीं पता, वो भी एक इवेंट है, लोग टारगेट करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग, हाँ देखो ना, पता है इनको, मुझे नहीं पता भाई। तो क्या होता है कि लोग ना फिर अपना ब्लॉग बनाते हैं जस्ट उसी टॉपिक के ऊपर। वहां पे ये भी एक कैटेगरी, ये एक निश है। तो निश में क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें शेयर हो सकती हैं, किस टॉपिक के रिलेटेड आप बना सकते हो। आप बना सकते हो कोर्स के रिलेटेड वेबसाइट जो उस डे के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद बन सकती है, आप कह लें कि गिफ्ट। गिफ्ट में क्या आएगा कि कोई भी उस तरह की चीजें जो आप किसी को सेंड कर सकते हो, उसमें गिफ्ट कार्ड भी आ जाएगा, कोई आप कह लें कि शो पीस होते हैं वो चीजें आ जाएंगी, फ्लावर आ जाएंगे। और इसी तरह दूसरों के लिए प्रोग्राम भी इस तरह होती है, आप वो भी चीजें प्रमोट करो। तो ये एक निश है, उसके डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो। तो इवेंट क्या होता है कि आप स्पेसिफिक ना वो को ही टारगेट करते हो। जिस तरह ईद है, तो आपने पूरा साल लगाना है कि 3 दिन। तो उन 3 दिनों में उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक हो वो दिखने वाली है। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट ब्लॉगिंग। नॉर्मल ब्लॉगिंग तो चलती रहती है ना, सीजनल नहीं होती वो। तो इवेंट ब्लॉगिंग सीजनल होती है, वो बस जो आप डाल रहे हो वो उसी दिन के अलावा नहीं चलेगी। आगे भाई, एनी क्वेश्चन? सर ब्लॉगिंग एक्सक्यूज मिनिमम मी सर, कितनी मैंने अर्निंग अगर कर अपना सकते ऐड हैं? चलवाना है अपनी किसी प्रोडक्ट का, और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो मैं भी सर गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर दूंगी? अच्छा, होता क्या है कि स्टार्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। अगर तो ऐसी ऑडियंस है जो गूगल में सर्च करती है, जस्ट मैडम मुझे आंसर करने दो फिर आप क्वेश्चन करना। अगर तो ऐसी ऑडियंस है कि जो गूगल में जाकर चीजें सर्च करती है, या फिर दूसरी है कि जो बैनर देखेगी, थर्ड है कि क्या वो किस तरह की है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जाओ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक इंस्टाग्राम एड बेस्ट एंड बेस्ट है, और वेरी चीप प्राइस में है, और आपको रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ चीज। मैं यहाँ पे बेसिकली मैं भी कोर्स करवाता हूँ मैं। तो कोर्स की बात करें, यहाँ पे किधर गया, मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, मैं कोर्स करवाता हूँ। सॉरी, अच्छा स्क्रीन शेयर किधर गई? ये एक ऐड चला है, ये आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हुई है? जी सर, हुई है सर। यस सर। अच्छा, ये कुछ ऐड चले थे, इंफॉर्मेशनल बेस ही ऐड थे, और ये देखें 1,10,000 आउट रीच है। और ये जीरो से मैंने पेज स्टार्ट किया, ये 24 दिन ही होंगे। फॉलोअर जो है ना वो 890 आ गए। ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक, और कैटेगरी बेस है। तो ये मैं भी काम करता हूँ, मैं लाइक मैं दूसरा भी मेरा जो ना वो पेड भी कोर्स चल रहा है साथ साथ, तो ये फ्री वाला भी है। तो आपके लिए एक मौका है, फायदा उठाओ। ये नहीं बाद में फिर लोगों के कोर्स करते फिरोगे। तो पेड के अंदर भी यही चीजें होती हैं। बस ये होता है कि वहां पे ना उस्ताद जो ना आपका खींच के रखता है,